जय श्री राधे। व्यक्ति पर 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पिछली 7 पीढ़ियों का दोष इंसान पर रहता है। इससे मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध करना जरूरी है। गरुड़ पुराण के 4 अध्याय के मुताबिक श्राद्ध पक्ष में तर्पण और दान पितरों को प्राप्त होता है। जिन लोगों की संतान नहीं है, जिन्हें सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं या जो बुजुर्गों द्वारा मिले उद्योग को चला रहे हैं, वे श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध जरूर करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्वप्रीत अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितरों को कैसे प्रसन्न करते हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा ही होना चाहिए। पुत्र नहीं है तो पत्नी, और अगर पत्नी भी नहीं है तो सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। 1 से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म करता है। पितर पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं। मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ पितर भी चलते हैं। श्राद्ध तिथि से पहले ही ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दें। भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। मान्यता अनुसार पितरों को दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि पसंद है, इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे ही भोजन कराएं। पितर पक्ष के दौरान भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटी के लिए उनका भाग अलग से निकाल लेना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, चंदन, फूल और तिल लेकर संकल्प करना चाहिए। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला हुआ भोजन उन्हीं को दे। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला देना चाहिए। ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध कर्म में सिर्फ गाय का घी, दूध और दही ही उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक माना गया है। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोज का बहुत अधिक महत्व है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण की श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके घर में पितर भोजन नहीं करते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ में श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। शुक्ल पक्ष में रात्रि में अपने जन्मदिन पर और एक ही दिन में 2 तिथियों का योग हो तो ऐसे में कभी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष में श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में ये चीजें होना बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन नहीं कराया जाता। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग भी किया जा सकता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म
और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध से खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि बिना श्रद्धा के श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी ना थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश किया। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन ही धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर औंधी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, औंधी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं।